हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको ड्राइव करके बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल सीधा एक तार है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो किस प्रकार से हम उसको ड्राइव करते हैं। और उसको ड्राइव करने के बाद हमको दो फार्मूला मिला था कि अगर एक बार वायर का लेंथ फाइनाइट हो तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है, और वायर का लेंथ अगर बच्चों इनफिनाइट होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों कि एक वायर है अपने पास ऐसा, और इस वायर में आई करंट फ्लो करता है। वायर के मिड पॉइंट ओ से ए डिस्टेंस पर इसका एंड यह जो है बच्चों कुछ एंगल बनाता है। एंगल यहाँ पे 45 डिग्री बनता है, और यहां से भी एंगल बनता है बच्चों 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इसको माना गया बच्चों पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार देखो, एक वायर है और इसके मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, और इसका दो जो एंड है उस दोनों एंड इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाता है? 45 और 45 का एंगल बनाता है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों आपको ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए। दूसरा ऑप्शन है म्यू नॉट आई बटा यहां से 4 पाई ए। थर्ड नंबर में लिखा है म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, यहां से रूट में 2 है, और म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और नीचे में रूट 2 है ऐसे। तो यह चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ट्राई करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप वीडियो को जल्दी से पॉज करके इसको सॉल्व करें। चलिए, तो हमने मान लिया है कि आप इसको सॉल्व किए होंगे, और तब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई स्ट्रेट वायर होता है तो इसके लिए एक फार्मूला था बी निकालने के लिए। बी इक्वल टू था म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, यह फार्मूला होता था। यहाँ पे इसको मानते थे बच्चों अल्फा 1 और इसको अल्फा 2। तो अल्फा 1 का वैल्यू कितना? 45, और अल्फा 2 भी 45। ओके, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। इसलिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा यहां से 4 पाई ए, यहाँ पे साइन 45 प्लस साइन 45, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, इसका वैल्यू बच्चों 1 बट्टा रूट 2 प्लस 1 बट्टा रूट 2 है। 1 बट्टा रूट 2, 1 बट्टा रूट 2, तो कितना हो गया? 2 बट्टा रूट 2। तो इसको सोल्व कीजिएगा ना, तो म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई ए, और यह 2 बट्टा रूट 2 ऐसे। इससे यह कट जाएगा बच्चों, तो ऊपर में कितना चल जाएगा? रूट 2। दैट मीन्स बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टे 4 पाई ए और रूट कितना? 2।
इसका मतलब यह है बच्चों कि आपका सी नंबर सही है। ओके, चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों अभी बज रहा है रात तो नहीं हो रहा है, लगता है कि अब सुबह हो गया। हाँ बच्चों 3:25 हो रहा है, दिन का नहीं, मॉर्निंग का, सुबह का 3:25। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है बच्चों कि एक स्क्वायर है ऐसा, और इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, देखो कैसे, ऐसे 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 और ऐसे, सब में आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका लेंथ दिया हुआ है, यहां से यहां तक का लेंथ एल दिया हुआ है। कितना दिया है बच्चों? एल। और आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? चलो करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए, हम नेमिंग कर देते हैं, या ए है, बी है, सी है और डी है। पहले हम इस पार्ट को देखते हैं, और इस पार्ट को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यह क्या है? डी है, और यह आपका ए है। इसमें करंट बच्चों ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, और यह जो इंड है कुछ ऐसा है, और यह पॉइंट ओ। अच्छा, इसके यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये वाला वैल्यू। अब इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो हमें यह एंगल चाहिए और यह एंगल भी चाहिए। देखो यह जो डायगोनल होता है बच्चों, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या होता है? इंटरसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा पहले से, कि किसी स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। और यह जो लाइन है बच्चों हमने ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये 90 पूरा होगा, और यहां से यहां तक कितना होगा? 45, और ये भी कितना? 45। मिड पॉइंट से जाता है ये लाइन। दैट मीन्स यह एंगल बच्चों 45 का है, और ये भी कितना? 45 डिग्री। अब देखो यहां से यहां तक का करंट हमको मालूम है आई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो इसको हम ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों? ए। और ए का वैल्यू कितना होगा? तो जरा देखो, ए ना पॉइंट है ए, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, तो जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ए भी होगा। टोटल क्या है बच्चों? एल है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? एल बट्टा 2 होता है। दैट मीन्स ए का वैल्यू यहां पे चला आएगा, एल बट्टा 2 हो जाएगा। अब देखो ए का वैल्यू तुम्हें निकल गया, आई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब कि आई दिया हुआ है। अब अप्लाई करो फॉर्मूला, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना उसको मान लेते हैं B1। तो कितना आएगा बच्चों? B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई ए होता है, तो ए के जगह पे L बट्टे 2, तो यहाँ पे L बट्टे 2, और यहाँ पे साइन 45 और साइन 45 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो म्यू नॉट आई, ये 2 चल जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
चलो एक पे काट देते हैं, इससे कट जाएगा यह। तो यहाँ से 2 पाई एल होगा, और यह साइन 45 वैल्यू पुट करोगे तो कितना चलाएगा 1/√2 अब प्लस 1/√2, इसका मान इतना, इसका मान इतना आ जाएगा वैल्यू यहाँ से B1 म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई एल, और यह हो जाएगा बच्चों 2 अब बट्टे में √2, यह 2 से 2 मर गया, तो यहां से आ जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई बट्टा, यह हो जाएगा बच्चों √2 यहां से पाई एल। यह B1 का वैल्यू आया ओनली, इस वाला जो सेक्शन है ना, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया। अच्छा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इसके कारण AB के यहाँ पर, तो अभी क्या होगा बच्चों, इस B1 के बराबर ही होगा। देख लो मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका भी लेंथ सेम है, ये भी एंगल कितना बनेगा 45 का, ये भी कितना बनेगा 45 का। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि B1 अब बराबर कितना है बच्चों B2 अब बराबर B3, यहाँ पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और B4 मैग्नीट्यूड वाइज सब बराबर होगा, B1 B2 B3 और B4, और सब क्या होगा बच्चों इसी के बराबर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे B1 लग रहा है, B1 अप्लाई हो रहा है, B2 अप्लाई हो रहा है, B3 और B4। अगर हमें सभी का डायरेक्शन मालूम चल जाए तो यहाँ पे नेट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए अब जानते हैं इसके डायरेक्शन को। यहां से यहां तक करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, तो हमने आपको बताया था कि यह राइट एंड थंब रूल से निकालते हैं। यह क्या होता है बच्चों करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन यह है, और अपने उंगली को ऐसे मोड़ते हैं तो मोड़ने का जो डायरेक्शन होगा बच्चों ये वाला, यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। स्ट्रेट वायर कंडक्टर में याद रखिएगा, स्ट्रेट वायर कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ऐसे करंट अगर जाएगा नीचे से ऊपर तो ऐसे रखेंगे, और यह क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब उसी को अप्लाई करेंगे। करंट कैसे जा रहा है बच्चों नीचे से ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे हाथ को ऐसे, और इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो कहां जा रहा है बच्चों ऊपर आ रहा है ना, देखो ऐसे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उंगली मुड़ रहा है। तो यहाँ पे B1 का जो डायरेक्शन होगा, देखो B1 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों अपवार्ड होगा, ऐसे होगा ऐसे। B2 का चेक कर लेते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अपने थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ऊपर की ओर, तो B2 का डायरेक्शन भी क्या है बच्चों ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब अपवार्ड है। B3 का चेक करेंगे, ये भी आएगा बच्चों अपवार्ड, और B4 भी बच्चों अपवार्ड ही आएगा। आप चेक करिएगा सबका डायरेक्शन सेम है, तो बताओ अब रिजल्टेंट निकल जाएगा आसानी से। लिखेंगे नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, और इसका वैल्यू जाएगा बच्चों यहाँ पे लिखते देखो B इक्वल टू, यह कितना आ जाएगा B1 अब प्लस B2 अब प्लस B3 और कितना B4, क्योंकि सभी क्या है सेम डायरेक्शंस में है तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यह B इक्वल टू सबका वैल्यू बराबर ना है, दैट मीन्स 4 इंटू B1 कह सकते हैं। अब यहां से B का वैल्यू निकालोगे तो 4 इंटू B1 का मान कितना आया था यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यह म्यू नॉट आई अब बट्टा में √2 पाई एल, दैट मीन्स यहां से B का वैल्यू निकल जाएगा यह 4 म्यू नॉट आई अब बट्टा √2 पाई एल, यह हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।
हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस देखा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।